मुनीर फारूक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुनीर फारूक साहब, आप ये तो तय है, ये तो अंदाज़ा हम सबको है इसने हो ही जाना है, मगर ये जो डिले किया जा रहा है ये क्यों डिले है आपके ख्याल में? क्योंकि ये ब्यूरोक्रेटिक डिले नहीं लगता। अगर हम जहन में रखें बाज़ हमारे बड़े मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात जिनकी जो इंक्लिनेशंस हैं बड़ी वाज़ेह हैं, और जब हम उनको देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और कुछ शिकायती अंदाज में वो बातें करते हैं, तो हजूर ये ज़रा फरमाइएगा कि ये कहाँ रुका हुआ है और ये कब तक होगा? और बाकी मैं इसके अलावा सवाल करूँगा कि ये होने के बाद फिर आपको किस तरह का दुनिया तुलू होती नज़र आती है। मुनीर फारूक साहब। बहुत शुक्रिया जनाब काजी साहब। इसमें जो मैं आपके सामने रिपोर्ट कर सकता हूँ वो ये कि तासुर तो ये बनाया गया कि और ये रहा है कि शायद कोई प्रॉब्लम हुआ है और हुकूमत ने मिस हैंडल किया है, कोई प्रॉब्लम जरूर हुआ है। देखिए, इसमें मैं बात बड़ी क्लियर बता देता हूँ और मैं सिर्फ आपके सामने ये आज कर सकूंगा कि ये ऐसा नहीं है कि कोई कोई हेर से है। मतलब मैं बहुत ही जिम्मेदार जो एक सोर्स है उनसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता किसी जगह पर भी, और जो डिले है या कोई प्रोसेस में है वो बिटवीन GHQ एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो चीजें हैं वो एक प्रोसेस के अंदर चल रहा है। उसके अंदर कोई डिसएग्रीमेंट डिले गवर्नमेंट के पार्ट पे बिल्कुल नहीं है। और दूसरा ये कि एक इसके अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी वो इसलिए नहीं है कि ये कोई फ्रेश अपॉइंटमेंट किसी नई शख्सियत की नहीं हो रही। यानी ओहदा तो नया है CDF का, लेकिन वही ओहदा है CDF भी कंकरेंटली आर्मी चीफ होंगे और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब ही है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। तो वो वैसे भी पिछले साल जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट पे तरमीम हुई उसके तहत 2027 नवंबर तक तो उनका जो टेन्योर है वो वैसे ही प्रोटेक्टेड है क्योंकि वो 5 साल हो गया है। अब नया नोटिफिकेशन या नया टेन्योर CDF का जब शुरू होगा उसी के साथ सैयद आसिम मुनीर साहब का टेन्योर एज आर्मी चीफ भी स्टार्ट होगा। वो हो सकता है कि अभी वो हो सकता है कि 1 हफ्ते बाद हो, 15 दिन बाद हो, लेकिन वो जैसे ही स्टार्ट होगा उस दिन से फिर CDF भी 5 साल के लिए होंगे कंकरेंटली दी आर्मी चीफ, और जो कि आसिम मुनीर साहब है। सेंस ऑफ अर्जेंसी इसलिए नहीं था क्योंकि निजाम चल रहा है, काम चल रहा है। दूसरा जो CDF का ओहदा है उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके हवाले से जो इन्फॉर्म्ड सोर्सेज है वो ये बताते हैं कि वो इसलिए उसकी जरूरत महसूस की गई थी कि जब भारत के साथ पिछले दिनों एक लिमिटेड वॉर हुई जिसमें बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए और कुछ अमेरिकन मॉडल को देखते हुए इन चीजों को रखा गया है, सामने चीजें इनको बनाया गया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि यहाँ से जो चीजें आगे चलेंगी उनमें कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता और इसकी ज्यादा जरूरत इन द टाइम्स ऑफ वॉर है। और ये एक नया इंस्टीट्यूशन खड़ा हो रहा है और इसी इंस्टीट्यूशन की वजह से फिर आगे ज्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन होगी। लेकिन जो बाकी दोनों फोर्सेस हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, उनके प्रमोशनल मैटर्स और दीगर ऑपरेशंस वो उनके जो रिस्पेक्टेड जो उनके हेड्स हैं, जो उनके चीफ हैं, वो चला रहे थे, वही चलाएंगे। यहाँ पर अर्जेंसी किसी जगह पर नहीं है और गवर्नमेंट के पार्ट पर तो दूर दूर तक फिलहाल कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। एक तो बहुत बड़ी खबर आपने दे दी। चलें ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो दीगर हमारी फोर्सेस हैं उनके मामलात उनके चीफ ही देखेंगे। मगर सवाल एक उठता है वो ये कि कुछ दिन पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने बाजवा साहब के एहतसाब की बात की थी और कहा था जी कि खान साहब को अकेले हैं तो बेशक उनको आप छोड़ दें। तो ये बातें हुई। बाद में हमने 1-2 साफियों की जो हमने बयानात सुने, फिर उसके बाद PM साहब इस्लामाबाद उतरने की बजाय लाहौर गालबन उतर गए, अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूं। और फिर अब ये क्या इसे मैं एक सोशल मीडिया के शोशे समझूं कि जो कहा जा रहा है कि जब अब नोटिफिकेशन का मामला मरियम साहबा के हाथ में है और साथ सोशल मीडिया एक और शोशा भी छोड़ रहा है, वो ये कह रहा है जी कि बड़े मियां साहब, मियां नवाज शरीफ साहब जो अपने मुतालबात हैं उन पर अड़े हुए हैं। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो डिप्टी आर्मी चीफ का ओहदा है इस हवाले से भी कोई नज़ा है। ये सब रबिश है जो कि सोशल मीडिया एज यूजुअल क्रिएट करता है। जनाब मुनीर फारूक साहब, बात ये काजी साहब, एक तो ये कि जो 243 आर्टिकल 243 में तरमीम हुई उसका पहरा देने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब खुद पार्लियामान में मौजूद थे।
सैयद आसिम मुनीर साहब को जब आर्मी चीफ के तौर पर एलिवेट किया गया तो सबसे ज्यादा जो स्टॉन्च सपोर्टर थे अपनी जमात के अंदर इस अपॉइंटमेंट के, वो बहसियत कायद PMLN मियां नवाज शरीफ साहब थे। और उन्होंने ही इस चीज के ऊपर ही, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, ही डग इन हिज हील्स, और उन्होंने कहा जी कम वॉट में इन्हीं को यही आर्मी चीफ बनेंगे। वो बन गए। अब 2043 में जो मेजर चेंजेस हुए, फील्ड मार्शल का ओहदा गया, फिर उसके वर्च्यू से, बाय वर्च्यू ऑफ दैट अमेंडमेंट जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम की गई, आपका क्या ख्याल है? आप भी माशाल्लाह बेशुमार तजर्बा रखते हैं, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि तरामीम हो जाए और किसी को पता ही ना हो, ना हुकूमत को, ना मियां नवाज शरीफ साहब को, कि क्या तरामीम है, और फिर वो इसके ऊपर फटा डाल दे कि नहीं हम नोटिफिकेशन नहीं करने देंगे? देखिए, ये निज़ाम बनाया गया है पाकिस्तान की मुक्तदरा की सपोर्ट से, और ये चल भी रहा है पाकिस्तान की मुक्तदरा की सपोर्ट के साथ। तो जहां ऐसा अरेंजमेंट हो काजी साहब, वहां पर ऐसे मामलात में खींचातानी नहीं होती। जहां होती है वहां फिर काम दिनों में नहीं मिनटों में खराब होते हैं, और फिर चीजें बिल्कुल तबाह हो जाती है। लिहाजा फिलहाल यहां पर तो कोई दूर दूर तक ऐसा कोई चीज नजर नहीं आ रही। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जो मैं पता कर पाया हूं कि उनका कोई पर्सनल एक विजिट था इंग्लैंड का, और उनको कोई तबीयत की नासाजी भी थी। उन्होंने 3-4 उनकी अपॉइंटमेंट्स वहां पर, उन्होंने वो मुख्तलिफ फिजिशियन से मिले। उसके बाद जो उनकी कोई एंगेजमेंट थी वो अब वापस आ चुके हैं। उनका लाहौर आना और इस्लामाबाद ना जाना, और कल वो इस्लामाबाद में होंगे, इससे ये चीज जाहिर नहीं हो सकती कि उन्होंने लाहौर उतर के तो किसी से पूछ रहे हैं कि अच्छा जी मैं इस्लामाबाद चला जाऊं, और अगर चला जाऊं तो पता नहीं मैं कैसे होगा। देखिए, जो 27वीं तरमीम की मंजूरी है, आपको याद होगा वो उन्होंने वीडियो लिंक पे काबीना का इजलास बुला के की थी। आई थिंक ही वाज वो शायद किसी सेंट्रल एशियन बाहर थे। बिल्कुल ठीक। तो अच्छा, जी मुनीब भाई, इतना जी 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 मुकम्मल करें। जी, जब इतना सब कुछ हो रहा हो तो वज़ीर आज़म साहब मतलब क्या वो इस्लामाबाद की बजाय लाहौर चले जाएंगे कि अच्छा मैं कोई छुप जाऊं? ऐसा कुछ नहीं है। ये फिर आपको पता है सोशल मीडिया पे कौन सा किसी का पैरा है, जो जितना मर्जी बोलता रहे। इसलिए तो मैं उसे शोशा का लफ्ज़ इस्तेमाल डरते डरते किया है। और वैसे भी अकल का तकाजा ये है कि इस तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट होनी भी नहीं चाहिए। वी शुड वे और मतलब वेट अपना। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। ये फरमाइए कि पहला तो मुझे ये बताइए कि डू यू हैव एनी टाइम फ्रेम इन योर माइंड, कि या इसकी कोई बात नहीं है 2 महीने बाद हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, या कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द 1-2 दिन में हो जाएगा? तो एक कोई खबर है इस हवाले से आपके पास? भाई साहब, मैंने पिछले दिनों एक खबर सिर्फ ये दी थी, वही मैं आपको अर्ज कर देता हूँ कि हो सकता है जिस नोटिफिकेशन के पीछे सारे कह रहे हैं जी नहीं हुआ, ये हो गया, वो हो गया, इस वक्त CDF नहीं है, चेयरमैन जॉइंट चीफ का ओहदा खत्म हो गया है, बड़ा बहरान हो गया है। हो सकता है कुछ ऐसा बड़ा हो, या कुछ ऐसी चीज हो जो किसी ने भी ना सोची भी हो, और वो कुछ ऐसा हो। देखिए, जहन में रखिएगा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब 2027 तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। अभी जो उनको एक स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन उनके टेन्योर की है। इसमें इस तरमीम में 2 और ओहदे भी क्रिएट हुए हैं, उनकी अपॉइंटमेंट भी करनी है, और वो एसेंशली पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, जो CDF है, वही करेंगे, यानी आसिम मुनीर साहब भी करेंगे। और कोई CDF भी नहीं बन सकता उनकी जगह, क्योंकि ही इज द आर्मी चीफ, और कंकरेंटली वही होंगे अब नए पाकिस्तान आर्मी एक्ट की तरमीम के बाद। तो ज़हन में रखिएगा कि जिस दिन से ये उनका टेन्योर CDF शुरू होगा, उस दिन से उनका आर्मी चीफ का नया टेन्योर शुरू होगा। हो सकता है वो 1 जनवरी 2026 से हो सकता है इसी महीने में हो जाए, ये भी हो सकता है 1 जनवरी 2026 से हो। अच्छा, माई लास्ट क्वेश्चन भाईजान आपसे वो ये कि एक तो मुलाकात हो गई, थैंक गॉड यार, ये भी बिला वजह का क्राइसिस हो जाता है। अच्छा हुआ मुलाकात हुई, पता चल गया वो खैर वाफियत से। सेकेंडली ये कि क्या आपने भी ये बात कही थी पहले, मुझे माई मेमोरी मुझे सही सर्व कर रही है, कि ये KPK में गवर्नर राज वाली बात मुनासिब शायद नहीं है, और शायद ये ना भी हो, तो क्या अब इस तरह का कोई प्लान नहीं होगा? और ये बातें क्यों इनिशिएट कर दी जाती हैं जिससे और बुरान पैदा होता है? और क्या अब आप हमें से देखें कि दूसरे तरीके से बुरान से निपटने की कोशिश की जाएगी, बजाय ऐसी कोई ड्रास्टिक चेंज की जाए KPK में? मुनीब साहब, बात ये काजी साहब, मैं तो बहसियत एक तालिब इल्म के, कानून के तालिब इल्म के और सियासत के तालिब इल्म के समझता हूँ कि ये कोई दुरुस्त फैसला नहीं होगा, जो मेरे नजदीक है।
कानूनी तौर पर इसलिए समझता हूं कि ये इमरजेंसी प्रोविजंस होती हैं, इन्हें इन्वोक किया जाता है इन द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। आप इसे 6 महीने तक 2-2 महीने करके चला सकते हैं, बट इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन अनलेस कि फिर आपको कोर्ट से और कोई रूलिंग ले आए। नंबर 2 बात ये है कि वहां पर जो इस वक्त हुकूमत है, आप हमें अच्छी लगे बुरी किसी को लगे, खैर मैसियत साहब हमें अच्छी लगने बुरी लगने से फर्क नहीं पड़ता, वफाकी हुकूमत को बुरी लगे या अच्छी लगे, वो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी वाली हुकूमत है पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में। आप उनको कैसे इस तरह डिसलॉज कर सकते हैं और यू नो टेंड टू पुट देम ऑन होल्ड और आप गवर्नेंस रूल इन्वोक कर दें वहां पर। ये मेरे नजदीक कोई तरह दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा, लेकिन मैं फैसला करने वालों में हो नहीं, मैं तो एक आम पाकिस्तानी हूँ और एक कमजोर सा साथी हूँ। तो मेरे नजदीक तो ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है उसके अंदर हुकूमत के अंदर और कुछ और दीगर जगहों पे कुछ लोगों का ख्याल है कि इवेंचुअली शायद ये करना पड़ेगा, और बहुत उसके ऊपर ले दे भी है, ले दे एजेंट के बहुत ज्यादा उसके ऊपर सोच विचार भी है कि नहीं जी अच्छा ये किया जाना है। बट यू नेवर नो, हो सकता है फिलहाल ये एक लूमिंग थ्रेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तेरी केपी गवर्नमेंट को अननर्व करने के लिए, क्योंकि नो मैटर हाउ स्ट्रांग यू आर, अगर आपके ऊपर एक लूमिंग थ्रेट हो कि भाई किसी वक्त भी गवर्नर रूल हुकूमत लगा देगी, तो फिर तो यू नो एक अनसर्टेनिटी तो रहती है फिर फिजा में। बड़ी अच्छी बात है मुनीर फारूक साहब, दोनों खबरें ही आपने पॉजिटिव दी कि वो जो दूसरा मामला है वो भी स्मूथली जाएगा और ये भी जो KPK वाला भी मामला है। बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब, हमें वक्त दे रहे थे और अहम अंदर की खबरें हमें बता रहे थे। बहरहाल हमारा प्रोग्राम तो जारी है, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, मजीद हम इस पर बात भी करेंगे और हम देखेंगे कि ये जो थोड़ा सो कॉल्ड स्टैंड ऑफ था या नहीं था, और अगर था तो इसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं। मगर ये बात तय है कि ये होगा, साइन होगा, और जो आर्मी चीफ हैं जनाब वही दोनों ओहदे जो हैं वो साइमल्टेनियसली करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात, यूक्रेन की बातें, हुकूमत का काम नौकरियां देना नहीं है, और जो यहाँ पे एक व्हीकल इंडस्ट्री में या व्हीकल जिसे अमेरिकन में कहते हैं उसमें क्यों तूफान आया हुआ है।